सुबह हो गए हनुमान जी के दर्शन। ये देखो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम आजकल गांव आए हुए हैं मम्मी के यहाँ और हमें बहुत मजा आ रहा है। आई होप कि आपको भी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। गांव के जो मैं डेली व्लॉग डाल रही हूँ उसमें बहुत मजा आ रहा होगा एंड ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा व्लॉग ये भी है। आज का व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एंड थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि व्लॉग में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है कि हमने क्या क्या किया, बच्चों ने कितनी मस्ती की। व्लॉग में पूरे टाइम तक बने रहिएगा। तो हम गांव आते हैं और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है हमें इस चीज़ में। गांव में कोई भी लड़की आती है और अंकल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अंकल का दिन है थर्सडे का। अंकल थर्सडे को आते हैं सूट लेकर के और वो हमारे यहाँ की बेल ज़रूर बजाते हैं। वो मतलब बेल बजाना क्या है, अंकल नीचे आके आवाज़ लगा देते हैं, मास्टरनी प्रधानी हो क्या। मेरी मम्मा को ना, मेरे पापा जी टीचर थे तो सब लोग ना मास्टरनी बोलते हैं मेरी मम्मी को, और प्रधान थे पहले ग्राम प्रधान तो प्रधानी भी बोलते हैं। और मैं यहाँ देख रही थी सूट, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर सूट अंकल लेके आते हैं। ये थे सारे कुर्तियों के कपड़े, एक से बढ़कर एक कुर्ती का कपड़ा था। मुझे कुछ खास इसमें पसंद नहीं आया तो मैंने कहा अंकल ये गट्ठर खोल दो, इसके अंदर से मैं सूट देखूंगी। फिर अंकल ने ये गट्ठर खोला तो उसमें मुझे एक सूट पसंद आया था। बाकी काफ़ी अच्छे अच्छे भी सूट थे लेकिन मुझे ना कॉटन का सूट चाहिए था। फिर मैंने एक सूट लिया, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए अंकल ने ये दिखाया था ब्लैक कलर का सूट। इसका प्रिंट मुझे अच्छा लग रहा था पर्पल के साथ, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे ब्लैक नहीं बनाना। ब्लैक मैंने अभी लिया हुआ है, 2 सूट मैंने ब्लैक लिए हैं। ब्लैक पता नहीं क्यों इन दिनों मेरा बहुत ज़्यादा हो गया ना कि हर चीज़ ब्लैक ब्लैक मुझे अच्छी लगती है। ये दुपट्टे वाला सूट था, मैंने कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ग्रीन ये प्रिंट में अच्छा था, मैंने कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए। फिर अंकल ने कहा तू अपने आप से देख ले तुझे जो अच्छा लगता है, और मैंने ये रेड वाला उठा लिया। और क्या हुआ, बस 2 मिनट और लगेंगे। क्या पिकाबू कर रहे हो। तो हम चले हैं शादी में, मैं और मम्मी। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इतने सारे फूल आ रहे हैं हमारे घर पे। मतलब घर में जो पेड़ है, आय हाय ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये यहाँ से देखो पूरे फूलों से लदा हुआ पेड़, आय हाय इतना सुंदर लग रहा है। देखना ऐसा लग रहा है जैसे ये भी खुश हो रहा है, खुश होके अपनी वीडियो बनवा रहा है। और ये हमारा घर कुछ बाहर से इस तरीके से दिखता है। ये पेंट ना थोड़ा ख़राब हो गया, अभी कराना है। तो ये बाहर से कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ये इधर भी पूरा हमारा है। ये मैं आपको किसी दिन अच्छे से पूरा ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। इधर हमारे गाय भैंसे रहते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये अभी आप फूल देखो कितने सुंदर है। मैं गई थी अंकित के यहाँ, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सबको शायद अभी नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। अंकित के यहाँ शादी अंकित की, तो वहाँ चल रही थी तैयारी। फिर मैंने कहा, वो अंकित भी काफ़ी टाइम से और अंकुल भी ना काफ़ी टाइम से बुला रहा था कि बुआ जी आप आ जाओ एक बार ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि शादी के जब कपड़े आते हैं बहू के, या जो भी हम देंगे किसी को, या जो भी हम बहू को देंगे, या फिर वहाँ से जो आए हैं लड़की के ससुराल से या लड़की के ससुराल से, तो वो कपड़े दिखाए जाते हैं, सामान दिखाया जाता है कि क्या क्या आया है, क्या क्या हम देने वाले हैं। तो वही करने के लिए अंकित ने और अंकुल ने बुलाया था, क्योंकि वो दोनों भाई खुद से कर रहे हैं अपना पूरा काम। उसकी बुआ भी आई हुई थी तो फिर मैं और मम्मी जी गए हुए थे। दीदी तो फिर बच्चों के पास रुकी हुई थी, फिर हम दोनों गए थे। अब थोड़ी देर के बाद मम्मी जी जाएंगी दीदी के साथ, क्योंकि दीदी को भी देख कर आना है। तो मैं पहले तैयार हो गई थी इसलिए मैं होकर आ गई हूँ। तो अंकित की शादी है 15 तारीख की, तब तक तो हम रुकेंगे नहीं 15 तक, क्योंकि नवरात्रे हैं 9 तारीख से स्टार्ट। तो हम लोग कल ही चले जाएंगे क्योंकि अपने घर के नवरात्रे होते हैं। आज जब मैंने उसको बताया, अंकुल था घर पे, तो मैंने बताया कि भाई हम तो नहीं रुकेंगे शादी तक, हम लोग चले जाएंगे। एंड ही इज़ लाइक के बुआ जी ऐसे मत जाओ, शादी में रुको प्लीज़, शादी में रुको। मैंने कहा नहीं ऐसे मतलब बहुत मुश्किल है, नवरात्रे नहीं होते तो हम पक्का शादी में रुकते। तो हम गए एंड मतलब उसकी बुआ जी के साथ बैठे हुए थे, काफी टाइम तक बात चल रही थी। तो क्यांश अभी सो रहा है,
तो मैंने कहा क्यांश को थोड़ी देर सुला के मरिंदी के पास मैं होकर आती हूँ, क्योंकि क्यांश जाता है ना तो फिर वो बैठने ही नहीं देता है, मम्मा चलो मम्मा चलो। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर होके आ जाती हूँ। और अंकुल तो मतलब इसको इतना प्यार करता है कि आप वो अजी क्यांश बहुत प्यारा है, वो सभी के पास रुक जाता है। उसका तो मतलब ये होता है कि वो आता है तो वो इसको ले जाता है अपने घर। मुझे सन एलर्जी है। मैं धूप में जाती हूँ तो मेरी स्किन ना बर्न होने लग जाती है और एक अजीब सी ना वाइट वाइट से स्किन निकलने लग जाती है। वही हाल मेरा यहाँ हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़े से वो लोशन वोशन लगा के मैं चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था अभी नहा के एकदम लोशन लगा के चली जाऊंगी तो थोड़ा फेस सही रहेगा, नहीं तो ड्राइनेस की वजह से ना बहुत अजीब हो रहा है। ये देखो यहाँ से ना, ये जब से ये हुआ है ना और फिर मैं यहाँ आ गई थी तो मुझे सन बर्न हो गया है। सन बर्न नहीं कहेंगे इसको, सन एलर्जी है। मतलब मैं बहुत छोटी थी तो एक बार मुझे ना, मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे एलर्जी हो गई थी, तो तभी उन्होंने बोल दिया था कि इसको सन एलर्जी है, आप इसको कभी भी ना एकदम सनलाइट में ना जाइए, क्योंकि इसको दिक्कत होगी, ये कभी भी सनलाइट में जाएगी तो। और यही होता है कि मैं जब भी मायके आती हूँ या तो मुझे सनबर्न हो जाता है, मेरी जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, या फिर मुझे इस टाइप की कोई भी एलर्जी हो जाती है। लेकिन ये तो मेरा घर है, यहाँ तो मुझे आना ही है। ऐसा है कि कितनी भी एलर्जी हो, कुछ भी हो, मैं अपने घर आना तो नहीं छोड़ूंगी। तो अपने मायके में तो सबको लगता है ना कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मायके तो आना ही आना है। वैसे ये वाला सूट है, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी जब मैं इसके फंक्शन में गई थी विशु के, तो ये वाला सूट मैं पहन के गई थी। ये काफी सुंदर सूट है, ये देखो। ऐसे स्टेयर्स में बैठ के, क्योंकि ये ना मिड में है, ऊपर क्यांश सोया हुआ है, नीचे मम्मी जी और टीना सोई हुई है, तो मैं फिर बस यहीं पे बैठ गई हूँ बातें करने के लिए। दीदी पीछे वाले रूम में है। तो अभी मैं सोच रही थी कि आप लोगों को ना होम टूर भी दूं मम्मी के घर का, फिर एक बार अपने घर का दूंगी। लेकिन अभी ना आज तो मेरा मन नहीं कर रहा। आज शाम को ट्विंकल भी आने वाली है, तो आज तो मन नहीं कर रहा है। देखते हैं अगर कल, लेकिन कल हम चले जाएंगे घर अपने। ये कैसा हो जाता है ना लड़कियों का ये वाला, जब मैं अपने घर से आती हूँ, ससुराल से आती हूँ, तो मैं यहाँ आने के लिए कहती हूँ कि मुझे अपने घर जाना है, और जब मैं यहाँ से आके फिर कहती हूँ मुझे अपने घर जाना है। दो दो घर कैसे हो जाते लड़कियों के? लड़कों के तो दो घर कभी नहीं होते, लड़कों का तो ये अपना घर ही अपना होता है, और लड़कियों के हमेशा दो घर हो जाते हैं। और वहाँ हम कभी भी बात करेंगे तो हम बोलते हैं मम्मी के घर जा रहे हैं, मतलब ये मम्मी का घर हो जाता है। और वैसे ही ये हमारा घर है, हमें कभी भी आना होगा तो हम कहेंगे कि अपने घर जा रहे हैं। यहाँ आ गया विशु। हाँ जी मेरा बेटा। भैया ने जो रंगले पैसे थे ना मेरे, वो किसी एक कस्टमर है, उन्होंने भेज दिए, कह रहे शाम तक तुम्हें असली पैसे मिल जाएंगे शाम तक। अच्छी बात है, आपको तो 1.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे ना। ठीक है, विशु के पास थे 1.5 करोड़ रुपए, तो वो किसी को देकर आया है अभी, वो कह रहे शाम तक मिल जाएंगे। डबल हो जाएंगे तो मतलब वो डबल हो जाएंगे। वो के कितने हो जाएंगे 1.5 करोड़ के? 40 लाख। वो तो कम हो जाएंगे 1.5 करोड़ के। 3 करोड़ करने के लिए कहा है क्या? 5 करोड़? अरे वाह। ये देखो, इस लड़के को जब भी ये नानी हाउस आता है, ये तभी अपने आप को चोट, मतलब कुछ ना कुछ ये करके ही जाता है। तो इन लाला ने लगा ली है खुद को चोट इतनी ज्यादा, और ये है बहुत ज्यादा शरारती। कभी गिर जाते हैं ये, कभी खुद को गिरा देते हैं, कभी टीना को, कभी क्यांश को, कभी वो दोनों इसको गिरा देते हैं। तो तीनों की तीनों है लड़ाके। और आज मैं आपको बताऊंगी वो वाली बात जो हमें बोली थी उन अंकल ने, कि क्या ये लोग एक ही घर में रहते हैं? तीनों के तीनों बच्चे, जब हम वहाँ शॉप पे गए थे, मतलब जहाँ से हमने कपड़ा खरीदा था, क्यांश के और सबके कपड़े खरीदे थे, तो वो अंकल पूछे थे कि क्या ये तीनों बच्चे एक ही घर में रहते हैं? क्योंकि हम इन बच्चों को 2 घंटे से झेल रहे हैं और हम परेशान हो गए, तो आप पूरा दिन इन बच्चों को कैसे रखते होगे? तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि हाँ सच में इन लोगों ने तो पागल ही कर दिया। 2-3 बच्चों के साथ शॉपिंग करना मतलब इतना मुश्किल काम था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। ऐसा लग रहा था सर दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रही थी, और सुबह से चलते चलते थक चुके थे। टीना और क्यांश तो गोद से उतरते ही नहीं है बिल्कुल भी, नहीं मम्मा गोदी, दोनों को गोदी चलना होता है। विशु हम दोनों के साथ था तो वो चल चल के थक गया, तो इतना सारा सामान मम्मी जी के पास था, तो मतलब हम ऐसे हो गए थे ना। तो आज मैंने क्यांश की बना दी है पोनी, क्योंकि थोड़े से हो गए ना इसके बड़े बाल, और नानी के यहाँ लग रही है इसको गर्मी। और मेरे विशु को ये टीना ने देखो क्या किया है, मेरे बच्चे को इसने ना शरारती लड़की ने मारा है। इतनी शरारती होगी, देखो क्यांश लेके आया उसके लिए दवाई,
गाल पे मारा है? हाँ, टीना को भी विशु ने मारा है फिर कान पे। गलत बात। अब तीनों में हो गई है लड़ाई। और क्या देखना, अपनी पोनी दिखा दो सबको। हाँ, ये बनाई। बहुत सुंदर लड़की लग रहे हो। हाँ, ऐसे सुंदर लग रहे हो आप तो। टीना बेबी है। हाँ, मैं गई थी छत पे झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि छत हो रही थी बहुत ज्यादा गंदी। दीदी ने नीचे बीच में सफाई की थी और नीचे ग्राउंड फ्लोर की सफाई की थी, तो मैंने कहा मैं छत पे झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि ना बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। मम्मी अकेले कितना काम करे हमें समझ ही नहीं आता। हम मम्मी से यही कहते थे कि जब हम आए हुए हैं तब आप आराम करो, क्योंकि आप तो हमेशा करते ही रहते हो। जैसे कि आप सबको पता है, मुझे तो हेल्पिंग हैंड मिला हुआ है ससुराल में करने के लिए, लेकिन यहाँ मम्मी के यहाँ नहीं आती है आंटी या कोई भी नहीं आता है। सिर्फ गाय भैंसों का करवाने के लिए तो बुआ जी आती है और कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। तो बुआ जी मतलब हमारी जो मेड है मम्मी की, उनको हम बुआ जी बोलते हैं। तो वो कराती है मम्मी का यहाँ सिर्फ गाय भैंसों का, लेकिन ऊपर का घर का नहीं करा पाती। झाड़ू पोछे के लिए ना हमारे यहाँ नहीं मिलती है मेड। तो हमने कहा कि दीदी आई हुई है, नवरात्रे की सफाई हम दोनों बहनें मिलके कर देंगे। यहाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा धूल और क्यांश मेरे पास से हट ही नहीं रहा था। मैं उसको कह रही थी कि तू हट जा, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि छत है बहुत बड़ी और झाड़ू लगाने में मेरी हो गई थी हालत ख़राब। फिर मैं आई नहीं। तो सारा काम निपटाने के बाद फिर रात को मैं बैठ गई थी थोड़े से कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि कपड़े प्रेस नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने कहा चलो कपड़े प्रेस कर लेते हैं। लाइट जैसे ही आई हम कपड़े प्रेस करने के लिए बैठ गए, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो गए थे यार। 3 बच्चों के कपड़े, उसके बाद हम सब बड़ों के कपड़े, मतलब ऐसे हो रहा था ना। और यहाँ तो कोई प्रेस भी नहीं करता है। फिर मैंने कहा चलो दीदी बाकी सारा काम कर रही हैं तो मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। वैसे मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, लेकिन बच्चों के साथ क्योंकि क्यांश मुझे बाकी कोई काम करने नहीं देता, इसलिए मैं बैठ गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए। और यहाँ क्यांश बीच बीच में आके विशु बोल रहा था कि मासी मेरी भी वीडियो बनवाओ ना, मासी मेरी भी वीडियो बनवाओ। और यहाँ मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, फिर टीवी भी साथ में देख रही थी, क्योंकि क्यांश को टीवी के साथ बैठा के मैं सिर्फ यही है जो इजीली काम कर सकती हूँ। बाकी कामों में तो क्यांश को हर टाइम मेरे साथ रहना होता है। फिर किचन में मैं जाती हूँ, मम्मा चलो मम्मा चलो। ये देखो इतने सारे कपड़े मैंने प्रेस किए थे, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी कमर टूट के हाथ में आ गई थी। थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। कमर टूट के हाथ में कैसे आती है ये सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ। तो गाइस ये देखिए आज के व्लॉग का जो हमारा सबसे कहते हैं ना मोमेंट ऑफ द डे, क्या वेट करो, आज के व्लॉग का मोमेंट ऑफ द डे है ये कि हमारे यहाँ नहीं आ रही है लाइट और हमारा इन्वर्टर हो गया बिल्कुल डाउन। यहाँ देखो क्यांश को नींद नहीं आ रही है क्योंकि हम सो रहे हैं यहाँ देखो मच्छरदानी के अंदर। ये देखो क्यांश को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। हम सो रहे हैं खटिया पे, टीना और मनिधि सो रहे हैं साथ में यहाँ मच्छरदानी के अंदर। ये देखो क्यांश क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए लाडो को। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।